सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। उपदेश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो दोये सबसाहुरम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले नमतारम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजारट आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री खजारट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पादसांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षाड़ विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मृत्युंजय शिक्षाड़ सुधा सागर जी महाराज की जय। आज 10वें श्लोक से एक बार छंद का उच्चारण कर लेते हैं। सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें, जिससे वॉइस क्या है सभी तक आराम से पहुंच जाएगी। 10वें श्लोक से आज छंद का उच्चारण करते हैं, इससे जो भी है पिछला रिवीजन भी हो जाएगा और जो पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही होगी भैया जी, वो भी। भैया जी एक से करवा दीजिए तो पढ़ने में आसानी रहती। एक से कभी एक से करा देंगे, कभी 10वें से। चलिए एक से कर लेते हैं, तो 1 से 25। हाँ, नहीं तो जिससे आप घर में रिवीजन कर। चलिए 1 से देख लें। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल भावः शिवं दत्ते द्यौकि यद्दूरवर्तनी यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति रसिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदी मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवै वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे श्वास्वाकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति
त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ विपद्भौ पदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादीना स्वस्वानिव सर्पिषा तेषामिव नीक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन श्नास्यामीति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वत्तृप्ति प्रतिपदेषु हि भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग मशुचीनि शुचिन्यपि सकायः शन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना व्रता यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः श्वासं वेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्यकरणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनस्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानीशमाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिषहाद्य विज्ञाना दाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा कटस्य करताहुमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। कल अपन ने 27वां और 28वां छंद पढ़ा था, एक बार उसके अर्थ का रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि निर्ममत्व पने का हमें
किस प्रकार से चिंतन करना है, तो उन्होंने कहा अहम एकः, मैं एक हूँ, निर्ममः शुद्धो, ममता परिणाम से रहित होने के कारण शुद्धो अर्थात शुद्ध हूँ, ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, योगींद्र गोचरः, मैं योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ, या योगी जन मुझे ज्ञान करते हैं, जानते हैं, ध्यान करते हैं। सर्वेपि, सभी, संयोगजा भावा, जितने भी संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं वह मत्ता, मुझसे, सर्वथा बाह्या, सब तरह से भिन्न है, सब तरह से अलग हैं। अर्थात जितने भी भाई बंधुजन हैं वह भी संयोग से उत्पन्न हुए हैं, जितने भी पौद्गलिक वस्तुएं हैं, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, कोठी है, रुपया है, पैसा है, ये सारी चीजें सभी संयोग से उत्पन्न हुई हैं, और ये सब की सब चीजें मुझसे भिन्न हैं, अलग हैं। ऐसे और इस प्रकार से निर्ममत्व पाने का चिंतन करते हैं। अगले श्लोक में उन संबंधों के त्याग करने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं, दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। क्या लिखा कि यह इस संसार में देहिनाम, उस जीवों के, संसारी जीवों के, संयोगात दुख संदोह भागित्वम, संयोग से, किसके, शरीर के संयोग से और कर्म के संयोग से उसे, इस जीव को दुख संदोह भागित्वम, दुख के संदोह यानी समूह का, भागित्वम यानी भागीदार होना पड़ता है। ततः इसलिए एनम सर्वम, इन सभी संयोगों को, चाहे वह शरीर का संयोग हो या फिर कर्म का संयोग हो, इन शरीर और कर्म के संयोगों को मनोवाक्काय, कर्म भी, मन वचन काय की, कर्म भी यानी क्रिया से, चेष्टा से, त्यजामी, मैं त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ। अर्थात जितने भी इस संसार में हमें संयोग प्राप्त हुए हैं वह किसी ना किसी प्रकार से दुख के भागीदार हैं। अभी हमें उनसे सुख प्रतीत हो रहा है, लेकिन जब वह हमसे द्वेष पूर्वक हमारे सामने उपस्थित होंगे तो उनसे हमें दुख भी प्राप्त होगा। अभी सुख है लेकिन भविष्य में दुख भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैं उन सभी संबंधों का त्याग करता हूँ। यथा, जैसे उदाहरण के तौर पर हमें कूलर, पंखा, एसी गर्मी में कितने सुखकारी लगते हैं, लेकिन वही ठंड के दिनों में कैसे प्रतीत होते हैं। यदि कोई पंखा चला दे, कूलर चला दे तो कैसा लगता है कि बड़ा ही दुख महसूस हो रहा है, कष्ट होता है, हवा से कष्ट होता है ठंडे के दिनों में। तो कभी वह पौद्गलिक वस्तुएं सुख प्रदान करती हैं तो कभी वही पौद्गलिक वस्तुएं दुख प्रदान करती हैं। ऐसे ही हमें पिता पुत्र आदि जो संबंधी जन हैं उनसे भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि कभी कोई राग बसात हमें बहुत अच्छा लगता है तो सुख का भागीदार होता है, लेकिन जब हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है और जब हमारे मन के माफिक वह काम नहीं करता है तो वही व्यक्ति, वही संबंधी जन हमें दुख के भागीदार प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक उन सभी दुख के जो समूह के भागीदार हैं उन सभी संबंधों का त्याग करता हूँ। अब स्थिति क्या है, त्याग करने के लिए प्रेरणा तो दे दी, उसके लिए चिंतन कैसा करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, क्या विचार करना पड़ेगा, क्योंकि त्याग आसानी से तो किया नहीं जा सकता कि हम आसानी से इतने सब संबंध छोड़ दें, इतना सब कुछ छोड़ दें। तो क्या विचार करना है उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी अगले श्लोक में बता रहे हैं। उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं
बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। सरल है छंद, सब पर उच्चारण करते हुए बन जाएगा, और नहीं बने तो आप पूछ लेना। अर्थ देखते हैं एक एक शब्द का। इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी बताते हुए कह रहे हैं कि क्या चिंतन करना है हमें। ना, नहीं, में अर्थात मेरी। क्या नहीं है मेरी? मृत्यु। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। कुतः भीति, इसलिए कुतः कहाँ है, भीति रा का विसर्ग हो जाएगा, भीतिर जो उच्चारण कर रहे हैं उसका भीति ऐसा बनेगा। भीति मतलब भय। कहाँ है भय? जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती तो भय कहाँ है? भय हो ही नहीं सकता। ना मैं, नहीं होती है मेरी, ना मुझे क्या होती है, व्याधि रोग। कुतो व्यथा, तो कुतो कुतः अर्थात कहाँ है, व्यथा यानी दुख। व्यथा यानी दुख भी हो सकता है, पीड़ा भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, सारे पर्यायवाची नाम है। पहली पंक्ति का अर्थ निकलेगा मे मृत्यु नः कुतः भीति। जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती तो भीति कहाँ है, भय कहाँ है, अर्थात कहीं नहीं है भय। न मे व्याधि कुतो व्यथा, जब मुझे रोग ही नहीं होते, पीड़ा ही नहीं है कोई, तो व्यथा दर्द कहाँ से हो सकता है, कष्ट कहाँ से हो सकता है, दुख कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। नाहम बालो न अहम बालः, ना तो मैं बालक हूं, बालक नहीं हूं मैं। न वृद्धः अहम, ना मैं बूढ़ा हूं। और न युवा एतानी पुद्गले, ना मैं युवा हूं अर्थात जवान हूं। एतानी ये सभी अवस्थाएं पुद्गले, पुद्गल में होती हैं, अर्थात जो हमारा पौद्गलिक शरीर है उसमें ये सारी की सारी अवस्थाएं होती हैं, मुझ में तो कुछ भी नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा, बहुत सरल है। अब पुनः देखेंगे एक बार। न मे मृत्यु कुतः भीति, जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती है तो मुझे भय कहाँ है, भय है ही नहीं। न मे व्याधि कुतः व्यथा, कुतः अर्थात कहाँ है, व्यथा यानी दुख। न मे व्याधि, जब मुझे कोई रोग ही नहीं है तो मुझे व्यथा कहाँ है, कहीं नहीं है, दुख है ही नहीं कहीं। ना अहम बालः, मैं बालक भी नहीं हूं। ना अहम वृद्धः, मैं वृद्ध भी नहीं हूं। ना युवा, ना मैं जवान हूं। एतानि पुद्गले,
ये सारी की सारी अवस्थाएं, ये सारी की सारी स्थितियां पौद्गलिक शरीर में ही घटती हैं। तो ये तो उसी की स्थिति है। स्पष्ट हो गया? बहुत सरल है यार। भावार्थ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमें यह बतला रहे हैं कि हमें उस पौद्गलिक शरीर के बारे में चिंतन करना है। सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है हमें? अपने शरीर की, सबसे ज्यादा, और किसी चीज की नहीं होती। शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर बाद में और चिंताएं होती हैं कि अब हमारा घर परिवार कैसा है, अब हमारे घर परिवार में रहने वाले कैसे हैं। लेकिन सबसे प्रथम चिंता किसकी होती है? अपने शरीर की होती है कि अपना शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, उसे कोई कष्ट तो नहीं है, उसे खाने पीने पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं, और तरह तरह की सब बातें सब शरीर में ही घटित होती है। अब उसी शरीर की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कि ये तो पौद्गलिक शरीर है। जैसे हमने पुराने वस्त्रों को उतार करके, गंदे वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र ग्रहण किए, वैसे ही जब इस पौद्गलिक शरीर की आयु समाप्त हो जाएगी, इसमें रहने का, जो हमने पौद्गलिक शरीर का चोला पहन रखा है, जब इसमें रहने का समय समाप्त हो जाएगा तो दूसरे पौद्गलिक शरीर में जाना पड़ेगा। तो जो आत्मा है वो तो परमानेंट स्थिति में है, वो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। आत्मा तो स्थायी है, वो यहाँ भी है, आगे भी पर्याय में जाएगी, पिछली पर्याय में भी थी। तो उसी बात को लेते हुए उन्होंने चिंतन किया है कि नामे मृत्यु, मेरी आत्मा की कभी मृत्यु ही नहीं होती, कभी नहीं मरती वो। कौन मरता है फिर? शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा तो अजर अमर है, अनादिकाल से संसार में है और अनंत काल तक रहेगी। अब वो किस पर्याय में है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी पर्याय मिलेंगी, और बहुत अच्छा कर्म कर लेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। और यदि पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भटकते रहेंगे। ऐसी फिर मनुष्य, फिर त्रियंश, फिर निगोद, फिर वनस्पति, फिर देव, कभी फिर नरक, ऐसी भटकते रहेंगे। लेकिन आत्मा हमेशा अजर अमर है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और क्या कहा फिर? नमे व्याधि को तो व्यथा, कभी इस आत्मा को कोई रोग नहीं होता। होता है क्या कभी रोग? कभी कोई रोग नहीं होता। मुनिराजों को अपन देखते हैं, इतने भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनका आत्मविश्वास स्थिर होता है तो उन्हें कोई भी व्याधि महसूस नहीं होती। कभी उन्हें उस व्याधि से भय नहीं लगता, कभी उन्हें उस व्याधि से दुख नहीं होता है। लेकिन मनुष्य, अपन सब संसारी जन, गृहस्थ में रहने वाले, यदि थोड़ी बहुत भी पीड़ा हो जाए तो कितना कष्ट समझते हैं। जबकि आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया, अभी पढ़ रहे हैं हम श्लोक में, कि न मे व्याधि को तो व्यथा, कभी कभी मेरी इस आत्मा को रोग हो ही नहीं सकता। जो रोग होंगे वो इस पुद्गल शरीर में होंगे। जो भी बिगड़ेगा इस पुद्गल शरीर का बिगड़ेगा। पुद्गल शरीर छूट जाएगा तो हम दूसरी पर्याय में प्राप्त हो जाएगा, हमें शरीर तो वहां भी प्राप्त होगा। अब वो किस पर्याय का है वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए इस आत्मा को कोई रोग नहीं होता। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में, वीर सागर जी महाराज का उदाहरण देखें। वीर सागर जी महाराज को फोड़ा हो गया, अब उनसे कहा कि ऑपरेशन होगा तो फिर शून्य करना पड़ेगा उतनी स्थान को, उतनी जगह को। उन्होंने कहा कि कोई शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। बोले महाराज बहुत दर्द होगा, और इतना बड़ा फोड़ा है, सबको साफ करने में और ये सब करने में बड़ा कष्ट होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ऑपरेशन करो, मैं अपने गुड़ स्थान का चिंतन करता हूँ। वीर सागर जी महाराज ने गुड़ स्थानों का चिंतन किया और उधर ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन पूरा हो गया लेकिन गुड़ स्थानों का चिंतन पूरा नहीं हुआ। इतनी सी आवाज नहीं आई, इतना सा कष्ट महसूस नहीं हुआ, इतना सा कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? उन्होंने अपने शरीर को और अपने आत्मविश्वास को ऐसा मान लिया है, अपने अंतरंग में ऐसा मान लिया है कि इस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा। जो होता है वो इस शरीर को ही कष्ट होता है, इसलिए मुझे कोई रोग नहीं हो सकता। आचार्य श्री ने एक बार डोंगरगढ़ में कहा था, प्रत्यक्ष रूप से जब मैं प्रवचन में मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि महाराज ने कहा कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि महाराज आपने सारे रस छोड़ दिए, अब सारे रस छोड़ दिए तो फिर कैसे शरीर पुष्ट होगा, बलवान होगा,
और इसमें रस नहीं मिलेंगे तो यह शरीर डैमेज हो जाएगा और फिर तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो आचार्य ने कहा, मैंने उनको उत्तर दिया कि देखो, त्रियंच क्या खाते हैं? त्रियंच भी तो घास फूस खा करके ही जीते हैं। त्रियंचों को कहाँ से रस मिलता है उस घास फूस में? मान्यता में है उनकी रस, वो घास फूस खा करके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब मैं नीरस भोजन कर रहा हूँ तो मेरे अंतरंग में विश्वास है, आत्मविश्वास है, तपस्या है, सब नीरस भी रस बन जाएगा और शरीर भी पुष्ट हो जाएगा। और अपन देखते हैं कि कितना चमकता हुआ शरीर है, ना कोई व्याधि होती है, ना कोई रोग होता है, और इतने प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो यदि हम मान लें कि इस आत्मा को कोई रोग नहीं होता, वही हमारे निर्ममत्वपने की ओर हमें ले जाएगी। फिर क्या कहा? ना हम बालो न वृद्धो हम, ना तो मैं बालक बनता हूं कभी, ना मैं बूढ़ा हूं और ना मैं जवान हूं। ये सब स्थितियां, ये सभी अवस्थाएं उस पौद्गलिक शरीर की हैं। उस पौद्गलिक शरीर में परिवर्तन होता रहता है। तो कभी वह बालक होता है, कोई जवान हो जाता है, कभी बूढ़ा हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी हष्ट पुष्ट हो जाता है। बस ये पौद्गलिक शरीर की अवस्थाएं हैं, लेकिन हमारी आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। यह अजर है, अमर है, हमेशा से शाश्वत है और हमेशा तक रहने वाली है। ऐसा हमें मान करके चलना है। और ऐसी स्थिति को यदि हम मान करके और सोच करके चलेंगे तो हम वास्तव में उस संसार के मोह रूप से छूट जाएंगे, उस ममत्व परिणाम से छूट जाएंगे। अब इंग्लिश छंद में क्या कह रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी जी कि कैसी बुद्धि हो जाती है उस ज्ञानी जीव की, कैसे वह अनासक्त हो जाता है संसार से। उच्चारण करेंगे, भुक्तो जिता, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव, उच्छिष्टे, उच्छिष्टेष्विव, पूरा उच्चारण करना पड़ेगा, उच्छिष्टेष्विव, उच्छिष्टेष्विव, तेष्वद्य, तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्, उच्छिष्टेष्विव, तेष्विव, तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। थोड़ा सा नीचे की पंक्ति है डिफिकल्ट, लेकिन हो जाएगा। उच्छिष्टेष्विव,
तेष्वद्य ऐसा उच्चारण करेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ देखते हैं एक एक शब्द का। भुक्तोज्झिता, भुक्त उज्झिता ऐसा संधि विच्छेद होगा। भुक्त प्लस उज्झिता, उज्झिता मतलब छोड़ दिए गए हैं जो, भुक्त यानी भोग करके जो छोड़ दिए गए हैं। क्या छोड़ दिए गए हैं? मुहु, मुहु यानी बार बार, बार बार जिनको भोग करके छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है? और बता रहे हैं आगे, मोहात मया, मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, मोहात यानी मोह के कारण या मोह से या मोह के द्वारा, सर्वेपि पुद्गला, सभी प्रकार के, पुद्गला यानी पुद्गल परमाणु या पौद्गलिक वस्तुएं। पूरी लाइन का अर्थ बनेगा, सर्वेपि पुद्गला, सभी जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वो सभी, मया मेरे द्वारा, मोहात, बिल्कुल उल्टा चलना है तो अन्वयार्थ हो जाएगा। सर्वेपि पुद्गला, सभी पुद्गल परमाणु, मया मेरे द्वारा, मोहात मोह से, मुहु बार बार, भुक्त उज्झिता भोग करके छोड़ दिए गए हैं। उच्छिष्टेषु इव, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट यानी बमन के समान, जूठन के समान, जूठन, उच्छिष्ट मतलब जूठा किया हुआ कोई पदार्थ है, तो जूठन के समान, इव उच्छिष्टेषु इव उस जूठन के समान, तेसु उन पुद्गलों में, अद्य यानी अब या आज से या अभी से, मम विज्ञस्य मैं बुद्धिमान, का स्पृहा क्या अभिलाषा कर सकता है, अर्थात मैं उस जूठन के समान पुद्गलिक परमाणु को नहीं ग्रहण करूंगा। क्या कहा नीचे की पंक्ति में पुनः देखेंगे, उच्छिष्टेषु इव, अद्य, अद्य यानी अब वह है पुद्गल परमाणु, उच्छिष्टेषु इव जूठन के समान है, तेसु इसलिए उन पुद्गल परमाणुओं में या उन पुद्गलों में, मम विज्ञस मैं बुद्धिमान, का स्पृहा कैसे अभिलाषा कर सकता है, क्या अभिलाषा कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। देखेंगे पुनः अर्थ, सर्वेपि पुद्गलाः, सभी पुद्गल परमाणु, संसार में व्याप्त जितने भी पौद्गलिक वस्तुएं वो सभी पौद्गलिक वस्तुएं, मया मोहान, मोहात ऐसा निकलेगा, मेरे द्वारा मोह के कारण, मुहु बार बार, भुक्तोज्झिता भोग करके छोड़ दिए गए हैं। अद्य अब, उच्छिष्टेषु एव, अब वह जूठन के समान है। जब कोई चीज अपन भोग करके छोड़ देते हैं तो जूठन के समान तो हो ही जाती है, हो जाती है कि नहीं। जैसे मान लो किसी ने एक बार नए कपड़े आकर के पहन लिए, अब दूसरा कोई पहनने के लिए उसे राजी होता है? एक बार पहन लिए, धुल गए, प्रेस करके रख दिए, फिर क्या कहते हैं, ये तो उसके कपड़े हैं, उसके थोड़ी पहनेंगे हम कपड़े, एक बार ही तो पहने हैं उसने, फिर भी अपन क्या कहते हैं, नहीं उसी के कपड़े हैं, चाहे एक बार पहने हो चाहे बार बार पहने हो, हम नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि यह उच्छिष्टेषु, उसकी जूठन के समान हो गए हैं वो। किसी ने एक बार थाली में से मान लो एक ग्रास का सेवन कर लिया, तो उस थाली में से अपन भोजन करते हैं? नहीं करते। क्यों? तो ऐसी कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कि सभी पदार्थ जितने भी हैं इस संसार में विद्यमान, सब पदार्थों का हमने सेवन कर लिया है, अब वो क्या हो गए, उच्छिष्टेषु एव, जूठन के समान हो गए। कोई भी संसार का ऐसा पदार्थ नहीं बचा, कोई भी संसार की ऐसी स्थिति नहीं बची जिसका मैंने सेवन नहीं किया हो, जिसका मैंने भोग नहीं किया हो। बस ये तो हमारी मंद बुद्धि है कि हमने जो पिछले पर्याय में किया वो सब यहाँ आकर के भूल जाते हैं, खाली हो जाती है जैसे मेमोरी। जैसे नहीं, जब फोन मेमोरी या हमारे लैपटॉप की, कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है तो फिर नहीं कहते कि फॉर्मेट करना पड़ेगा, और फॉर्मेट करने से क्या होता है, सब चीजें रीसेट हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं कि नहीं, कुछ बचता है? मोबाइल में, लैपटॉप में जब फॉर्मेट करते हैं सब समाप्त हो जाता है, जितना हमने डेटा संरक्षित कर लिया उतना ही बचा रहता है। लेकिन यहाँ इस मेमोरी में कोई डेटा संरक्षित करने की जगह नहीं है। यहाँ तो हमने इस पर्याय से दूसरी पर्याय में गए तो सब कुछ फॉर्मेट हो जाता है।
अब जो चीज होगी सब नया कह रहे हैं कि ऐसा संसार, ऐसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं बची, ऐसा संसार का कोई भी पदार्थ नहीं बचा जिसका मैंने भोग नहीं किया हो, जिसका मैंने उपभोग नहीं किया हो। भोग और उपभोग में दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे, फिर भी बता देता हूँ। भोग मतलब जो एक बार भोगने में आती है, जैसे अपन जो भोजन करते हैं एक बार ही भोजन करने में आता है, फल है, भोजन है, दूध है और जितनी चीजें एक बार जो सेवन करने में आता है। उपभोग मतलब जिनका हम बार बार सेवन कर सकते हैं, वो भोग कहलाता है। कपड़े हुए, गाड़ी हुई, मकान हुआ और भी रुपए हुए, सब बार बार भोगने में आते हैं, तो उपभोग की वस्तु है। तो ऐसी कोई भी पुद्गलिक वस्तु विद्यमान नहीं है संसार में जिसका हमने सेवन नहीं किया हो। अब वो तो सब जूठन के समान है। तो फिर क्या कहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा, उन पुद्गलों में, तेसु उन पुद्गलों में, मम विज्ञस, मैं जो बुद्धिमान पुरुष हूँ, यह बुद्धिमान पुरुष क्या उसमें अभिलाषा करेगा? कभी नहीं करेगा। जो जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो कभी नहीं करेगा, वो सब इन पौद्गलिक वस्तुओं का त्याग कर देगा और अपना कल्याण करने का प्रयास करेगा। तो हमें भी उन बुद्धिमान पुरुषों की तरह बनना है, विचार करना है और इन सभी पौद्गलिक वस्तुओं को छोड़ देना है। कितनी बार हमने उपभोग में आई है हमारी। जब भी कोई नियम लेने का भाव बने तो इसी श्लोक के बारे में चिंतन कर लेना। मान लो हमने अभक्ष त्याग करने का विचार बन रहा है या रात्रि भोजन छोड़ने का विचार बन रहा है, कभी भी प्रवचन सुन करके नियम संयम लेने के भाव बन रहे हैं तो इस श्लोक के बारे में चिंतन कर लेना, आचार्य पूजपा स्वामी जी के बारे में। यारे कितनी बार हमने रात्रि भोजन किए और कितनी बार रात्रि भोजन करके उसी का पाप आज तक भुगत रहे हैं। छोड़ दो आज के बाद। कितनी बार हमने उन अभक्षों का सेवन किया, उसी अभक्षों के खाने से उनके जीव हिंसा के कारण बने और उस जीव हिंसा के कारण आज भटक रहे हैं। छोड़ दो उन सबको, आज से उन सबका त्याग। ऐसे भाव कर लेना इस श्लोक से, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और सफल हो जाएगा। और बहुत बड़ी बात क्या कह दी, मोहान, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। इस श्लोक में क्या लिखा कि मोहात, कोई भी हमने वस्तु का सेवन बिना मोह के नहीं किया। मदिरा का पान करके ही यह व्यर्थ में इस संसार में भटक रहा है। जब तक यह मोह का जो हमारे ऊपर चर्म चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर जो मोह का आरोप लगा हुआ है, जब तक यह मोह आरोपित है वह नहीं हमसे दूर होगा, तब तक हम इस संसार से पार उतरने वाले नहीं हैं। अब हम सब पुद्गलों से, पौद्गलिक वस्तुओं से, अब सभी चीजों से हमें मोह हटा लेना है। तभी हमारी स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी और तभी हमारा कल्याण होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। हाँ जय जिनेन्द्र, बताएं। जय जिनेन्द्र, दोनों जय श्लोक जिनेन्द्र, बता दीजिए, दोनों श्लोक। दोनों श्लोकों का तो समय नहीं है, आप वीडियो सुन लेना क्योंकि 20-30 सेकंड ही बचे हैं इसलिए। और कोई, हाँ बताएं। 30वां पढ़ा दीजिए आप, एक अकेला। 30वां में यही कहा गया है, संक्षेप में देखते हैं, शायद जूम आउट में हो जाए, कि सर्वेपि पुद्गला, जितने भी सभी पुद्गल परमाणु हैं वो मया मोहात, मेरे द्वारा मोह के कारण, मोह बार बार भुक्तोज्झिता, भोग किए गए हैं और